न्याय दर्शन दूसरा अध्याय। पहला अनानिक प्रश्न, परीक्षा किस प्रकार की जाती है? और महात्मा गौतम जी ने प्रमाण तथा प्रमेय की परीक्षा को आगे के लिए छोड़कर प्रथम संशय की परीक्षा को क्यों आवश्यक समझा? क्योंकि जैसे उद्देश्य और लक्षण क्रमशः कहे गए थे, उसी क्रम से परीक्षा भी होनी चाहिए थी। उत्तर, संशय के उत्पन्न हुए बिना परीक्षा हो नहीं सकती, अतः सबसे पूर्व संशय की परीक्षा करना आवश्यक है। प्रश्न, परीक्षा करने के लिए वस्तु की सत्ता में संदेह होता है या उसके लक्षणों में? उत्तर, उद्देश्य और लक्षण दोनों की परीक्षा की गई है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वस्तु की सत्ता में भी संदेह हो सकता है और उसके लक्षण के विषय में भी युक्त है या अयुक्त है संदेह हो सकता है। परीक्षा से दोनों प्रकार के संदेहों को दूर करना अभीष्ट है। प्रश्न, हर वस्तु की सत्ता की प्रमाणिकता उस वस्तु के लक्षण की सत्ता के प्रमाणिकता पर निर्भर है, क्योंकि गुणी गुणों के समुदाय का नाम है और लक्षण में स्वाभाविक गुणों का ही वर्णन होता है। यदि गुणों की सिद्धि ना हो तो गुणी की सत्ता हो नहीं सकती, अतः केवल लक्षण की परीक्षा से उसकी परीक्षा हो सकती है। अब संशय की परीक्षा के लिए पूर्व पक्ष का वर्णन करते हैं। पहला सूत्र, दो प्रकार के विश्वासों में वर्तमान साधारण धर्मों के ठीक ज्ञान होने से संदेह नहीं हो सकता, अथवा साधारण रूप से किसी पदार्थ के गुणों में एकता जानने से और ये विचार होने से कि इन दोनों पदार्थों में बहुत से गुण मिलते हैं और उनके गुणों को प्रत्यक्ष देखने से गुणी के ज्ञान में संदेह नहीं होता। समान उसे कहते हैं जिसमें बहुत से धर्म मिलते हों और किसी एक गुण में विरोध हो। समान शब्द के उच्चारण से भिन्नता प्रकट हो जाती है, जिससे संदेह का होना संभव नहीं। जब ये प्रतीत हो जाएगा कि ये दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न हैं, केवल कतिपय अंशों में गुणों की समता है, तो दोनों पदार्थों के पृथक पृथक जान लेने से एक में दूसरे का संदेह नहीं होता। यथा रूप और स्पर्श दो भिन्न भिन्न पदार्थ हैं। जब दोनों का पृथक पृथक ज्ञान हो जाएगा तो एक में दूसरे का संदेह नहीं हो सकता, क्योंकि संदेह उस दशा में होता है जबकि एक पदार्थ में दूसरे के होने का भी संदेह हो। जब दो पदार्थों का ज्ञान एक में ना हो उस समय संशय उत्पन्न नहीं होता। इसके खंडन के लिए एक और हेतु देते हैं, यह भी पूर्व पक्ष का ही सूत्र है। दूसरा सूत्र, केवल वस्तु की ठीक ठीक व्यवस्था न निकलने में संशय नहीं होता और न ही विप्रतिपत्ति अर्थात विरुद्ध मत से भी संशय नहीं होता। प्रश्न में तो इसका वर्णन नहीं कि इन कारणों से ही संशय नहीं होता, फिर ये क्यों कर मान लिया कि इन कारणों से संशय नहीं होता? उत्तर, यतः इस सूत्र में पिछले सूत्र का ही निराश है, अतः पूर्व सूत्र से यह अनुवृत्ति आती है, अर्थात पिछले सूत्र से इतना विषय इस सूत्र में भी लेना चाहिए। अतः सूत्र का तात्पर्य यह है कि विरुद्ध सम्मति जैसे कोई मानता है कि आत्मा है और दूसरा यह मानता है कि आत्मा नहीं है, इस विचार के सुनने से किसी प्रकार का संशय होना संभव नहीं, क्योंकि जिसके अपने दिल में दो विरुद्ध विचार हों उसे संशय हो सकता है। दूसरे पुरुषों की सम्मति के विरोध से किसी प्रकार संशय नहीं हो सकता। द्वितीय, किसी वस्तु के ज्ञात अथवा अज्ञात होने के कारण से भी संशय नहीं उपजता, अर्थात ऐसे विचार होने को कि इसका ज्ञात होना प्रमाणिक नहीं,
और इसके अज्ञात होने का भी ठीक ज्ञात नहीं होता, इससे भी संशय नहीं होता। इन तीनों बातों को संशय का कारण न मानने में अब भिन्न भिन्न कारणों पर अनुसंधान करते हैं। पहले कारण अर्थात सम्मति विरोध के विषय में यह सूत्र है। तीसरा सूत्र, सम्मति विरोध से उस रचयिता को जिसको उसका ज्ञान है संशय नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व सूत्र में मति, वैपरी इत्यादि को सर्वांश से संशय का कारण नहीं माना। अब उसको सविस्तार वर्णन करते हैं। यथा एक विवाद के निर्णायक को, जिसको दोनों वादियों के मति विरोध का ज्ञान हो चुका है, कभी संदेह नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक सिद्धांत को जानता है। यदि कोई पुरुष ये कहे कि जिस पुरुष को उस मंतव्य का ठीक ज्ञान नहीं, उसको तो अवश्य सम्मति वैपरीत्य से संशय उत्पन्न हो जाएगा, परंतु यह विचार ठीक नहीं, क्योंकि जिसको सत्य ज्ञान नहीं है उसको पूर्व से ही संदेह है। मति विरोध के श्रवण से संशय उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए विप्रतिपत्ति दोनों प्रकार के मनुष्य के विचार में संशय उत्पादन नहीं कर सकती, क्योंकि जो न्यायिक वास्तविक तात्पर्य को जानता है और वादियों ने अपने अपने हेतुओं को सुनाकर उसको न्याय करने के लिए नियत किया है, उसको तो ठीक ज्ञान है। मति विपर्य का वृत्तांत उसे पूर्व ज्ञात है, अतः उसे संशय उत्पन्न होना संभव नहीं। और जो पुरुष तत्व से अनभिज्ञ है उसे पहले ही से संशय है, उसको भी विप्रतिपत्ति संशय का कारण नहीं हो सकता। अतः विप्रतिपत्ति संशय कारण नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य दो ही प्रकार के हो सकते हैं, एक वह जो सत्य को जानता हो और दूसरे वे जिनको सत्य का ज्ञान ना हो। कृष्ण जब ये मानते हैं कि अनभिज्ञ को तो पहले से संदेह है ही, तो संदेह की सत्ता से निषेध करना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि जिसकी सत्ता को स्वयं अंगीकार कर लिया उससे निषेध कैसा। उत्तर, यहाँ संशय के भाव अथवा अभाव की प्रतिज्ञा नहीं की है, किंतु विप्रतिपत्ति के संशय का कारण होने से निषेध किया है। हमारे इस सूत्र की बहस का भाव यह है कि विप्रतिपत्ति किसी के मन में संशय उत्पन्न नहीं कर सकती। ऋषि, तुम्हारे शब्दों से संशय की सत्ता का पता मिलता है, उसका कारण विप्रतिपत्ति हो या कोई और। उत्तर, जबकि कारण के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, तो संशय के कारणों से उसकी उत्पत्ति ना होने पर संशय की सत्ता स्वयं नष्ट हो जाएगी। अतः दूसरे कारण की भी परीक्षा करके खंडन करते हैं। चौथा सूत्र, मन में किसी वस्तु के तत्व विषयक सांदेहिक विचारों के स्थित होने या ना होने से भी संशय उत्पन्न नहीं होता। अर्थात किसी वस्तु की सत्ता का सांदेहिक ज्ञान या शून्य का सांदेहिक ज्ञान संशय के उत्पन्न होने का कारण नहीं। संशय के लक्षण में दो प्रकार की अव्यवस्था अर्थात सांदेहिक ज्ञान को संशय के उत्पन्न होने का कारण बतलाया था। इस सूत्र में उसका निषेध अर्थात खंडन विपक्षी की तरफ से किया गया। विपक्षी उसके लिए यह उक्ति उपस्थित करता है कि ऐसा माना जाए कि यह सांदेहिक ज्ञान आत्मा के स्वरूप में स्थित है, तो वह सांदेहिक ज्ञान नहीं कहला सकता, क्योंकि अव्यवस्था अर्थात सांदेहिक ज्ञान सर्वदा बदलता रहता है। यदि ऐसा माने कि सांदेहिक ज्ञान आत्मा के स्वरूप में स्थित नहीं, तो उसका होना ही प्रमाणित नहीं होता। होने से संदेह का शून्य होना प्रमाणित नहीं होता, और जिस सांदेहिक ज्ञान को संदेह का कारण माना था, उसके ना होने से
संदेह का शून्य होना प्रमाणित हो गया। वस्तुतः बात तो यह है कि सांदेहिक ज्ञान को उनके स्वरूप में ठीक मानने से संशय की उत्पत्ति का सांदेहिक ज्ञान से होना असंभव है। यदि सांदेहिक ज्ञान को स्वसत्ता में भी संशयजनक माना जाए तो प्रथम उसको शून्य मानना पड़ेगा, जिससे कि वह किसी का कारण होना संभव नहीं। द्वितीय अंतर, संदेह का कारण सांदेहिक ज्ञान और उसका कारण संशय इसी तरह अनंत क्रम होगा। अतः अव्यवस्था संदेह का कारण नहीं हो सकता। अब तृतीय कारण समान धर्म के प्रसंग में विवाद करते हैं। पांचवा सूत्र, इसी तरह संशय उत्पन्न करने वाले समान धर्म के प्रत्येक समय ज्ञान होने से संशय नष्ट नहीं हो सकेगा, अर्थात सर्वदा नैमित्तिक बना ही रहेगा। क्योंकि जिस कपोल कल्पना को तुम मानते हो कि समान धर्म के ज्ञान से संशय अर्थात संदेह पैदा होता है, उस समान धर्म को सर्वदा स्थित रहने से संशय का हमेशा रहना संभव प्रतीत नहीं होता। कोई वस्तु समान धर्म से रिक्त नहीं होती और ना कभी किसी को ऐसा विचार होता है कि ये धर्म अर्थात विशेष्य समान धर्म अर्थात प्रत्येक विशेषण से रहित है। किंतु समान धर्म से सहित ही विशेष्य का ज्ञान प्रत्येक विशेषण के सहित होता है। यहां तक विपक्षी ने संशय अर्थात संदेह के प्रत्येक कारण पर, जिनका वर्णन प्रथम अध्याय के सूत्र 23 में आया था, युक्तियां देकर उनसे संशय की उत्पत्ति का खंडन करके संशय की सत्ता का निषेध अर्थात शून्य परमित किया। अब अगले सूत्र में उन पाक्षिक युक्तियों का उत्तर दिया जाएगा। छठा सूत्र, संशय की उत्पत्ति का ना होना अथवा उसकी सत्ता का खंडन किसी प्रकार भी होना संभव नहीं, क्योंकि केवल समान धर्म अर्थात प्रत्येक विशेषण का ज्ञान होना ही संशय का कारण नहीं। यदि विपक्षी ये कहे कि आपके पास क्या प्रमाण है कि केवल समान धर्म अर्थात प्रत्येक विशेषण ही संशय का कारण नहीं, तो उसका उत्तर महात्मा गौतम जी ने ये दिया है कि जिस सूत्र संख्या 23 में समान धर्म के ज्ञान को संशय का कारण माना है, उसमें केवल समान धर्म के ज्ञान अर्थात प्रत्येक विशेषण के ज्ञान को संशय का कारण नहीं बतलाया, किंतु समान धर्म के ज्ञान और विशेष धर्म की अपेक्षा को अर्थात प्रत्येक विशेषण के मालूम होने और नवीन विशेषण के प्रतीत करने की इच्छा होने का नाम संशय है। और वह यावत विशेष धर्म अर्थात नवीन विशेषण का ज्ञान न हो जाए तावत प्रत्येक विशेषण के ज्ञान होने के पश्चात भी स्थिर रहेगी, और इसी का नाम संशय है। अर्थात प्रत्येक विशेषण तो पर्याप्त है और नवीन विशेषण के प्राप्त करने की इच्छा है। प्रश्न, समान धर्म अर्थात प्रत्येक विशेषण के जानने की इच्छा क्यों नहीं होती? नवीन विशेषण के जानने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर, यावत समान धर्म का ज्ञान तो प्रत्यक्ष होने से प्रथम हो जाता है, तब विशेष धर्म के ज्ञान की इच्छा उत्पन्न होती है। क्योंकि जो वस्तु स्वप्रकाश में हो उसकी इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा प्राप्ति के अर्थ उत्पन्न होती है और वह वस्तु प्रथम ही प्राप्त है। अतः समान का ज्ञान होना कहा गया है, पुनः उसके बोध की इच्छा क्यों होगी? प्रश्न, क्या समान धर्म संशय अर्थात संदेह का कारण नहीं? उत्तर, समान धर्म अर्थात प्रत्येक विशेषण संशय का कारण नहीं, किंतु प्रत्येक विशेषण का ज्ञान और नूतन विशेषण के जानने की इच्छा संशय का कारण है। प्रश्न, पुनः लक्षण करते समय ऐसा क्यों नहीं कहा? उत्तर, विशेष की अपेक्षा अर्थात
बोध की आवश्यकता के कथन से यह वृतांत प्राप्त हो जाता है। पुरुषिन, समान धर्म के ज्ञान में तो आपने यह युक्ति उपस्थित की, परंतु विप्रतिपत्ति से संशय का निषेध अर्थात खंडन किया है। उसका क्या उत्तर है? उत्तर, जब दो मनुष्य एक विषय पर विवाद करते हैं तो श्रोता को यह विचार उत्पन्न होता है कि यह प्रत्येक युक्तियां तो मैं सुन रहा हूं, परंतु कोई नूतन युक्ति जिससे सत्य असत्य का प्रमाण प्राप्त हो मुझे पर्याप्त करनी चाहिए। अस्तु, यह नूतन युक्ति को प्राप्त करने की आवश्यकता ही संशय होने का प्रमाण है। और जो ये कथन किया गया कि न्यायाधीश को दो मनुष्यों की विप्रतिपत्ति से उस वस्तु के तत्व विषयक शंका उत्पन्न नहीं होती, इसका कारण यह है कि उसको समान धर्म अर्थात प्रत्येक विशेषण का ज्ञान और विशिष्ट धर्म के जानने की इच्छा नहीं होती। यदि यह होती तो शंका का उत्पन्न होना अत्यावश्यक था। संशय की उत्पत्ति तृतीय कारण अव्यवस्था अर्थात सशंकित ज्ञान का जो विपक्षी ने कथन किया है, उसका उत्तर यह है कि दो विप्रतिपत्ति पक्षी मनुष्यों की युक्तियों को श्रोता सुनता है और यह विचार करता है कि इसके तत्व विषयक नूतन युक्ति को नहीं जानता, जिससे दोनों में से एक के विचार को सत्य और दूसरे के परामर्श को असत्य प्राप्त करूं। अब यह विचार भी संशय है, विपत्ति पत्ति के होने से दूर नहीं हो सकता। अतः शंका की सत्ता प्रत्येक प्रकार से प्रमाणित है और सर्व परीक्षकों को परीक्षा से इसका प्रमाण प्राप्त हो सकता है। प्रश्न, संशय किसको कहते हैं? उत्तर, अल्पज्ञ जीवात्मा को। प्रश्न, संशय का यथार्थ कारण क्या है? उत्तर, जीवात्मा की अल्पज्ञता ही संशय का यथार्थ कारण है। प्रश्न, यदि संशय के अस्तित्व को न माना जाए तो क्या हानि उत्पन्न होती है? उत्तर, यदि संशय अर्थात शंका की सत्ता ही संसार में ना होती तो मनुष्य शब्द का सार्थक अर्थ यथार्थ ना होता, क्योंकि मनुष्य का अर्थ परीक्षक का है और जब तक संशय ना हो तब तक परीक्षा का होना असंभव है। प्रश्न, संशय के होने का प्रमाण क्या है? सातवां सूत्र, जहां जहां संदेह उत्पन्न होता है वहां ही प्रश्नोत्तर के प्रसंग से परीक्षा होती है। अर्थात जब विपक्षी उसका खंडन करता है तब प्रत्येक सत्ता के मानने वाले को उसे परिमित करना पड़ता है। इससे प्रमाणिक होता है कि संसार में प्रश्नोत्तर और परीक्षा को देखकर प्रत्येक मनुष्य को संशय होना प्रतीत होता है। अतः संशय ही परीक्षा का कारण है और कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता, क्योंकि संसार में परीक्षा होती सब मनुष्य देखते हैं, जिसे संशय की सत्ता का प्रमाण मिलता है। यदि संशय न होता तो संसार में परीक्षा की प्रतीत भी दृष्टिगोचर नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की परीक्षा संशय के कारण होती है। अतः प्रथम ही संशय की परीक्षा की गई, अब आगे प्रमाण आदि परीक्षा करी जाएगी। प्रश्न, परीक्षा से क्या लाभ है? उत्तर, परीक्षा से प्रत्येक वस्तु का ज्ञान विश्वास पूरित हो जाता है और विश्वास पूरित ज्ञान के होने से उस पर कर्म होता है और कर्म से फल प्राप्ति होती है। वर्तमान में जो मनुष्य बहुत सी बातों को मानते हुए उस पर कर्म नहीं करते, उसका साफ कारण यह है कि उनके मनुष्यों को उन कार्यों के सुखदायक होने का विश्वास पूरित ज्ञान नहीं, क्योंकि मनुष्य सुख चाहता है और दुख से बचने की इच्छा करता है, परंतु विश्वास पूरित ज्ञान के ना होने के कारण से
बहुत दुख देने वाले कार्यों का ना त्याग करते हैं और ना सुखदायक कार्यों को करते हैं। अब विपक्षी प्रमाण की परीक्षा करता है और ये सूत्र पूर्व पक्ष अर्थात पाक्षिक युक्तियों के हैं। 8वां सूत्र, प्रत्यक्षादि का प्रमाण मानना ठीक नहीं, क्योंकि इनकी सत्ता अर्थात प्रमाण होना तीनों काल में प्रमाण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रमाण का ज्ञान इन तीनों दशाओं से पृथक नहीं हो सकता। प्रथम यह है कि प्रमाण का ज्ञान प्रमेय ज्ञान से प्रथम हो। द्वितीय है कि प्रमेय के बोध करने के पश्चात प्रमाण का ज्ञान हो। तृतीय दशा यह है कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान एक ही साथ हो जाए। यहाँ प्रमाण से प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर उसको शून्य परमित करने के वास्ते तीनों काल में प्रत्यक्ष का परमित ना होना विपक्षी ने युक्ति उपस्थित की। अब यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या कारण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण तीनों काल में प्रमाण को प्राप्त नहीं होता। उसके वास्ते विपक्षी अगले सूत्रों में युक्ति उपस्थित करता है, क्योंकि विवादी मनुष्य बिना युक्ति किसी विवाद को नहीं मानते। यदि कोई पुरुष यह प्रश्न उपस्थित करे कि बिना युक्ति मानने में क्या हानि है, क्योंकि अल्पज्ञ पुरुष युक्ति से प्रत्येक वस्तु की परीक्षा तो कर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ बातें माननी ही पड़ती हैं। परंतु ऐसा मानने से प्रथम तो मनुष्य की मननशीलता, जिसके कारण से मनुष्य दूसरे पशुओं से विशेष गिना जाता है और जो कुदरती तौर पर शिशु अवस्था से ही प्राप्त होता है, बिल्कुल हानिकारक है। परंतु सर्वज्ञ परमात्मा का कोई कार्य हानिकारक नहीं है, तो उसका मनुष्य की प्रकृति में मननशीलता रखना किसी प्रकार भी हानिकारक नहीं हो सकता। यदि ये इनके प्रकृति ये मान लिया जाए कि प्रकृति ने मननशीलता मनुष्य की प्रकृति में बिना लाभ रखा, तो मनुष्य किसी विषय को सत्य असत्य कह ही नहीं सकता। उस दशा में एक योगी और अज्ञ के कथन में हट करने पर किसी को अशुद्ध नहीं कह सकते, प्रत्येक को शुद्ध मानना पड़ेगा, जिससे एक वस्तु की बाबत दो हट संबंधी सम्मतियों का पक्षी और विपक्षी का मान लेना असंभव हो जाएगा। इस वास्ते प्रत्येक वस्तु विषयक युक्तियों में से परीक्षा करना आवश्यक समझकर और प्रमाण के शून्य परमित करने के लिए युक्तियां उपस्थित की जाती हैं। प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रमाण को प्रमेय ज्ञान के प्रथम मानने में क्या हानि है। 9वां सूत्र, यदि प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान प्रमेय ज्ञान से पूर्व लेंगे तो इंद्रिय और अर्थ अर्थात वस्तु के विषय से प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा नहीं हुआ, क्योंकि उसको प्रमेय ज्ञान से पूर्व माना गया है, और जो इंद्रियार्थ योग से उत्पन्न ना हो वह प्रत्यक्ष कहला ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष का लक्षण यही है कि वह इंद्रियार्थ के संयोग से पैदा हो। जो प्रत्यक्ष के लक्षण में उसका आना संभव नहीं, तो उसे प्रत्यक्ष कहना परस्पर विरुद्ध है, क्योंकि यह नियम है कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता लक्षण और प्रमाण से ही मानी जाती है। केवल कथन मात्र से किसी वस्तु की सत्ता का सिद्ध होना असंभव है। अप्रत्यक्ष का जो लक्षण आपने कथन किया है वह प्रमेय ज्ञान से प्रथम उपस्थित होने वाले ज्ञान में नहीं घट सकता। अतः प्रमेय ज्ञान से पूर्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण होना असंभव है। प्रश्न, यदि यह माना जाए कि प्रमेय के ज्ञान होने के पश्चात प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है, तो इसमें क्या हानि है। 10वां सूत्र, यदि ये मान लोगे कि प्रमेय ज्ञान के पश्चात हम प्रत्यक्ष प्रमाण के ज्ञान को मानेंगे, तो प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान ना होगा, किंतु प्रमेय ज्ञान के लिए
ऐसे प्रमाण की जरूरत ही नहीं, क्योंकि प्रमाण की आवश्यकता केवल प्रमेय के ज्ञान के लिए है। जब प्रमेय का ज्ञान बिना प्रमाण के हो गया तो अब प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है, क्योंकि जिस वस्तु के ज्ञान के वास्ते प्रमाण की आवश्यकता थी उस वस्तु का ज्ञान प्रथम ही हो गया। इस वास्ते यह कथन बिल्कुल ठीक नहीं है कि प्रमेय ज्ञान के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण उत्पन्न हो जाएगा। यदि कोई मनुष्य कहे कि प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होना नहीं मानते, किंतु प्रमाण केवल प्रमेय ज्ञान के दृढ़ करने के लिए है, तो यह कहना सरासर असत्य होगा। रीति अर्थात वस्तु की योग्यता को जानने वाले शास्त्र का नाम प्रमाण है, और बिना साधन के किसी मनुष्य को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता, और बिना साधन के ज्ञान की उत्पत्ति मानने से प्रज्ञा चक्षु को रूप का ज्ञान होना चाहिए। यदि कथन करो कि उसको बिना चक्षु के रूप का ज्ञान नहीं हो सकता, तो बिना साधन के ज्ञान का ना होना परिमित हो गया। जब बिना साधन के प्रमाता अर्थात जीवात्मा को किसी प्रमेय का ज्ञान होना संभव नहीं, तो प्रमेय ज्ञान के पश्चात प्रमाण की सत्ता का अनुभव करना बिल्कुल असत्य है। अतः प्रमेय ज्ञान के पश्चात भी प्रमाण का ज्ञान होना असंभव है। प्रश्न, हम एक काल में प्रमाण और प्रमेय दोनों का ज्ञान होना मानते हैं, इसमें से किस पक्ष को उठाओगे? 11वां सूत्र, यदि ऐसा मानोगे कि एक ही समय में प्रमाण और प्रमेय दोनों का ज्ञान हो जाएगा, तो यह असत्य है, क्योंकि मन का यह लक्षण है कि उसमें एक काल में दो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते। अर्थात ज्ञान नियत कर्म वृत्ति अर्थात कर्मानुसार ही हुआ करता है। एक ही साथ दो ज्ञान का होना असंभव है। तो तुम्हारा यह विचार किस तरह सत्य हो सकता है कि प्रमाण और प्रमेय का ज्ञान युगपत हो जाएगा? उपरोक्त इन तीनों युक्तियों के द्वारा विपक्षी ने यह परिमित कर दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाणों का किसी प्रकार भी परिमित होना संभव नहीं, अतः उनकी सत्ता का होना सत्य ही नहीं। अतः जिस प्रमेय ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता थी, उसके साथ तीनों काल में प्रमाण का विषय परिमित नहीं हो सकता। जिसका विषय तीनों काल में परिमित ना हो, उसके होने का क्या प्रमाण है? विपक्षी के इस बात का उत्तर अगले सूत्र में देते हैं। पहले के 4 सूत्र पूर्व पक्ष अर्थात विपक्षी की ओर से हैं, और उसका उत्तर महात्मा गौतम जी की ओर से इस प्रकार दिया गया। प्रश्न, क्यों मन में एक काल में दो ज्ञान की उत्पत्ति ना मान ली जाए? उत्तर, मन बहुत ही सूक्ष्म अर्थात अणु है। उसमें एक काल में दो ही ज्ञान का होना संभव नहीं। उसका विशेष विचार मन की परीक्षा के समय पर किया जाएगा। प्रश्न, हम एक काल में दो ज्ञान उत्पन्न होते देखते हैं, अर्थात किसी शब्द के सुनने से उस शब्द का और उसके अर्थों का ठीक ठीक ज्ञान होता है, जिसके साथ साथ होने में कोई संशय नहीं, क्योंकि उसमें काल का कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं होता। उत्तर, यह वार्ता सत्य नहीं है, क्योंकि काल के सूक्ष्म प्रवाह को प्रत्येक जन बोध नहीं कर सकता। जैसे एक निमेष को प्रत्येक मनुष्य समय का बहुत लघु भाग विचार करता है, उसमें 60 पल एक दूसरे के पश्चात व्यतीत हो जाते हैं, अतः एक ही काल नहीं कहला सकता। अतः शब्द के श्रोत्र में जाने के पश्चात उसके अर्थों का ज्ञान होता है। द्वितीय, ये उदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि दो ज्ञान नहीं, किंतु शब्दार्थ संबंध से दोनों का ज्ञान एक ही कहना ठीक है। प्रश्न, शब्द और अर्थ दो पृथक पृथक वस्तु हैं, अतः इनका ज्ञान भी पृथक पृथक होगा, क्योंकि
बहुत से मूर्ख मनुष्य शब्द सुनकर भी अर्थ के ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। यदि शब्दार्थ एक होते तो जिसको शब्द का ज्ञान होता उसको अर्थ का बोध होना आवश्यक था, परंतु ऐसा बहुत स्थानों पर नहीं होता, जिससे शब्दार्थ का पृथक होना परमित होता है। अतः शब्दार्थ का ज्ञान दो वस्तुओं का ज्ञान है। उत्तर आपके इस कथन से साफ प्रतीत हो गया कि मूर्ख मनुष्यों को शब्द के साथ अर्थ का ज्ञान नहीं होता, जिससे एक काल में दो वस्तुओं का ज्ञान नहीं हुआ, और जानने वाले को शब्द के सुनने के पश्चात उसके जाने हुए अर्थ की स्मृति होती है। अतः एक काल में दो ज्ञान नहीं होते। इसका उत्तर महात्मा गौतम जी ये देते हैं। 12वां सूत्र, अर्थ तीनों काल में परमित न होने से आपका खंडन करना परमित नहीं हो सकता, क्योंकि खंडन तीनों अवस्थाओं के सिवा और नियम से होना असंभव है। या तो प्रमाण ज्ञान से प्रथम उसका खंडन होगा, अथवा प्रमाण ज्ञान के सहित, अथवा प्रमाण ज्ञान के पश्चात। अब तीनों अवस्थाओं में खंडन सत्य नहीं, क्योंकि यदि ये कथन किया जाए कि प्रमाण ज्ञान के प्रथम उसका खंडन करेंगे तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि किसी वस्तु के पश्चात उसका खंडन हो सकता है। जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं उसकी सत्ता का कोई प्रमाण नहीं, और जिसकी सत्ता का ज्ञान नहीं उसका खंडन होना असंभव है। यदि कथन करो कि प्रमाण की सत्ता के ज्ञान के पश्चात उसका खंडन करेंगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि जिस वस्तु की सत्ता का पूरा ज्ञान हो जाए उसका खंडन करना किसी प्रकार भी संभव नहीं। यदि कहो कि एक काल में प्रमाण और उसकी सत्ता का खंडन होगा तो यहां फिर वही तुम्हारी विरुद्ध युक्ति उपस्थित हो जाएगी। अतः आपकी ये युक्ति कि तीनों काल में परमित ना होने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं है, बिल्कुल असत्य है, क्योंकि तुम्हारा खंडन भी तीनों काल में परमित नहीं होता, जिससे पूरा पता मिलता है कि युक्ति असिद्ध है, क्योंकि इसकी सत्ता पूरे तात्पर्य के स्थान में स्वसत्ता को परमित नहीं कर सकती। इसके खंडन में महात्मा गौतम आगे और युक्ति उपस्थित करते हैं। 13वां सूत्र, यदि प्रमाणों का खंडन असत्य माना जाए तो खंडन होना असंभव है। खंडन के सत्य और असत्य होने में किसी न किसी प्रमाण की आवश्यकता है। जब प्रत्येक प्रमाण की सत्ता नष्ट हो गई तो उस खंडन को सत्य परमित करने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं। सत्य का प्रमाण न मिलने से खंडन स्वमेव असिद्ध हो गया। ऋषि, खंडन क्यों असिद्ध होगा? संभव है कि सिद्ध हो, क्योंकि सत्य असत्य के वास्ते प्रमाण आवश्यक है। उसका असिद्ध कह देना किस प्रकार सत्य हो सकता है? उत्तर, प्रमाण की आवश्यकता भाव अर्थात सत्ता के परमित करने के लिए होती है, शून्य के वास्ते नहीं। जो खंडन करने वाला विपक्षी है उसका कार्य है कि खंडन को परमित कर ले, और जब तक खंडन का पक्ष परमित ना हो जाए तब तक वह स्थायी रूप से स्थिर ही नहीं। और प्रमाणों का खंडन परमित ना हुआ तो प्रमाण परमित हो गए। ऋषि, यदि प्रमाण के खंडन में प्रमाण न होने से उसकी सत्ता परमित नहीं होती, और प्रत्येक वस्तु की सत्ता के वास्ते प्रमाण की आवश्यकता हो, तदापि प्रमाण का खंडन हो जाएगा, क्योंकि प्रमाण को भी अपनी सत्ता के वास्ते द्वितीय प्रमाण की आवश्यकता है, और द्वितीय प्रमाण को तृतीय प्रमाण की। एवं यह प्रसंग अनंत हो जाएगा। यदि यह कथन किया जाए कि प्रमाण के वास्ते किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो तुम्हारा सिद्धांत नष्ट हो गया कि प्रत्येक वस्तु की सत्ता बिना प्रमाण के विश्वास रूप नहीं हो सकती। अब आपके प्रमाण को ही
प्रमाण की आवश्यकता है, और तुम उसके बिना प्रमाण सिद्ध जानते हो, तो यह सिद्धांत ठीक ना रहा कि प्रत्येक सत्ता के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। जब यह सिद्धांत ठीक ना रहा तो प्रमाणों का खंडन ठीक है। उत्तर: प्रत्येक वस्तु की मूल होती है, परंतु मूल की मूल नहीं होती। अतः मूल सर्वदा बिना मूल के मानी जाती है। चक्षु प्रत्येक वस्तु के रूप को देखती है, परंतु चक्षु को देखने के वास्ते किसी द्वितीय चक्षु की आवश्यकता नहीं, परंतु चक्षु का प्रतिबिंब किसी दूसरी वस्तु में चक्षु से ही देखा जाता है। अतः प्रमाण के प्रमाणिक करने के लिए किसी द्वितीय प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किंतु प्रमाण स्वयं सिद्ध है। प्रत्येक वस्तु की स्वरूप को देखने के वास्ते चक्षु की आवश्यकता है, और बिना चक्षु के रूप का ज्ञान होना संभव नहीं। परंतु चक्षु स्वयं द्वितीय चक्षु बिना स्वप्रतिबिंब के द्वारा अपने रूप को देखती है। एवं में प्रमाण को परमित होना प्रमेय ज्ञान के द्वारा हो जाता है, किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अतः न सिद्धांत का खंडन होता है और न ही अनवस्था होती है। 14वां सूत्र: यदि इस खंडन को कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं है प्रमाण देकर परमित किया जाए, तो खंडन के वास्ते प्रमाण के मिल जाने से खंडन का मूल प्रमाण पर जा रहेगा, और जिस खंडन का मूल प्रमाण पर हो वह प्रमाण के नष्ट होने पर किसी प्रकार भी स्थित नहीं रह सकता। जब खंडन स्थित ना रहा तो विपक्षी का कुल पक्ष ही नष्ट हो गया। प्रश्न: तुमने विपक्षी की युक्ति का खंडन करके प्रमाणों को सिद्ध कर दिया, परंतु प्रमाण की सत्ता में कोई युक्ति नहीं दी। उत्तर: यदि किसी वस्तु के खंडन में जो युक्तियां उपस्थित की जाएं और वे असत्य सिद्ध हो जाएं, तो विपक्षी का पक्ष स्थित रहता है। प्रश्न: यद्यपि विरुद्ध युक्तियों के खंडन से विपक्षी का पक्ष स्थित रहता है, परंतु उसके सत्य होने में फिर भी संशय रहता है, जब तक कि विपक्षी अपने पक्ष के प्रतिपादन में अपनी युक्तियां उपस्थित ना करे। अतः जब तक प्रमाणों की सत्ता के सत्य होने में युक्तियां ना मिल जाएं, तब तक पक्ष सिद्ध नहीं कहा जा सकता। उत्तर: जो मनुष्य किसी विषय के खंडन में युक्तियां उपस्थित करे, यदि वे युक्तियां असिद्ध हो जाएं, तो निग्रह स्थान में आ जाता है, उसका कोई स्वत्व नहीं रहता। 15वां सूत्र: तीनों काल में होने का जो खंडन किया गया वह बिना युक्तियों के है। जैसा कि प्रथम यह हो चुका है कि प्राप्त होने का कारण और जो वस्तु मालूम हो, इन दोनों में से किसी एक का कहीं दूसरे से प्रथम और कहीं पश्चात और किसी जगह एक साथ होना सिद्ध होने से और कोई खास नियम ना होने के कारण जहां जैसा हो वहां वैसा ही कथन करना चाहिए। इसका उदाहरण पहले दे चुके हैं, यहां केवल नमूने के तौर पर बयान किया है कि शब्द से बाजों की सिद्धि होने के अनुसार प्रमाण की सिद्धि होने से तीनों काल में होने का खंडन होना असंभव है, क्योंकि किसी समय वीणा, सितार आदि वाद्यों का शब्द के द्वारा अनुमान किया जाता है। उस समय वाद्य जानने योग्य वस्तु और शब्द जानने का कारण होता है। ऐसे ही पूर्व सिद्ध प्रमेय अर्थात मालूमात के पश्चात उत्पन्न होने वाले प्रमाणों के द्वारा सिद्धि देखी जाती है। इसमें तीनों काल में प्रमाण होने का पक्ष बिना युक्ति है। इसके बोध से यह पता लगता है कि यदि वाद्य किसी मकान में बज रहा हो जहां से हमको दृष्टिगोचर ना हो, तो उसका ज्ञान आवाज से ही हो सकता है। बिना आवाज के उसका ज्ञान नहीं हो सकता, और आवाज के होते ही यह मालूम होने लगता है
कि बीन बज रही है या बांसुरी बज रही है। अब बांसुरी या बीन के मालूम होने का कारण आवाज प्रमाण है, अथवा चक्षु, श्रोत्र, नासिका आदि से प्रमेय का ज्ञान होता है। अतः प्रमाण को पश्चात सिद्ध होने में जो युक्ति दी गई थी, सो प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि ना होगी। इस युक्ति से जो तीनों काल में ना होना सिद्ध किया गया, वह ठीक नहीं। एक ही वस्तु जिस समय किसी को प्राप्त हो तब प्रमाण कहलाती है, और जब जानने योग्य हो तब प्रमेय कहलाती है। पुरुषिन उपरोक्त सूत्रों में एक प्रकार का चक्र सा पाया जाता है, जिससे सत्य वार्ता का पता लगना कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि यदि प्रमाणों का खंडन ठीक मान लिया जाए तो खंडन के सत्य या असत्य होने का प्रमाण नहीं मिल सकता। यदि उसको असत्य माना जाए तो प्रमाणों के द्वारा प्रमाणों को मालूम करना आवश्यक प्रतीत होता है, और उनका प्रमाणों से पृथक होना आवश्यक है, क्योंकि इन प्रमाणों के शून्य होने की परीक्षा की जाएगी। उस समय ये प्रमाण तो प्रमेय हो जाएंगे, और कोई प्रमेय बिना प्रमाण के सिद्ध ना हो सकेगा। यही नियम माना जाए तो प्रमाण किस प्रकार प्रमाणित होंगे? यदि ये कहा जाए कि इनमें से जो एक की परीक्षा करेंगे और दूसरा उसके वास्ते कारण हो जाएगा, तो प्रमाणों की सिद्धि में अन्योन्याश्रय होगा, जिससे किसी एक का स्थित होना कठिन हो जाएगा। उत्तर: यदि नियमानुसार दृष्टि की जाए तो कुछ भी कठिन नहीं, क्योंकि हमारे सामने बहुत से उदाहरण उपस्थित हैं। यथा पिता और पुत्र में जब किसी को पिता कहा जाएगा तो उसके वास्ते पुत्र का होना आवश्यक होगा, और जब पुत्र कहा जाएगा तो पिता का होना आवश्यक है। बिना पुत्र के होने के कोई पिता नहीं कहला सकता, और बिना पिता के कोई पुत्र नहीं हो सकता। इससे साफ प्रतीत होता है कि ये बातें परस्पर सापेक्ष हैं, और जिस बात का प्रमाण प्राकृतिक नियमों से मिल जाए वह कभी असत्य नहीं हो सकती। अतः प्रत्येक हेतु के वास्ते उदाहरण का होना आवश्यक होगा, और जिस पक्ष के वास्ते युक्ति और उदाहरण दोनों प्राप्त हों, उसको किसी प्रकार भी असिद्ध कहना ठीक नहीं, और युक्ति की असिद्धता भी उदाहरण से प्रतीत हो जाती है। इस पर एक उदाहरण देकर समझाते हैं। 16वां सूत्र: प्रमाण की परीक्षा के समय उसका प्रमेय होना तुला के प्रमाण की तरह है, जिससे प्रत्येक वस्तु के भार करने में कांटे और बाट प्रमाण समझे जाते हैं, किंतु तुला और बाट का भार मालूम करना होता है। अर्थात इस संशय के होने पर कि इस बाट का भार ठीक है अथवा नहीं, उसके प्रमाण के वास्ते दूसरे प्रमाण की आवश्यकता होती है। अर्थात दूसरे बाट से भार करने के बिना बस बाट का भार ठीक होना साफ तौर पर मालूम नहीं हो सकता, परंतु इसके वास्ते कौन प्रमाण होता है? उन्हीं प्रमेय में से कोई प्रमेय ही उसके भार करने के वास्ते प्रमाण बन जाता है। अतः प्रत्येक प्रमाण और प्रमेय समझना चाहिए कि जब वह ज्ञान का कारण होगा तब प्रमाण कहलाएगा, और जब ज्ञान का विषय होगा तब प्रमेय कहलाएगा। आत्मा ज्ञान का विषय होने से प्रमेय में गिना जाता है, परंतु स्वतंत्र होने से वह प्रमाता कहा जाता है, और ज्ञान बाहरी वस्तुओं के जानने के कारण होने से प्रमाण कहलाता है, और ज्ञान का विषय होने से प्रमेय भी होता है, और प्रमाण और प्रमेय से पृथक होने से ठीक ठीक ज्ञान कहलाता है। अतः प्रत्येक अवसर पर जैसा विशेष गुणों से प्रतीत हो वैसा ही समझना चाहिए। इसी प्रकार कारक शब्द का भी फैसला होता है। यथा वृक्ष खड़ा है, वृक्ष के खड़े होने में दूसरा सहायता करने वाला नहीं है,
किंतु खड़े होने में स्वतंत्र है, इसी वास्ते कर्ता समझा जाता है। क्योंकि स्वतंत्रता से क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। वृक्ष को देखता यहाँ चक्षु के द्वारा देखने योग्य वस्तु होने से वृक्ष कर्म है। वृक्ष से चंद्रमा को देखने में देखने का कारण होने से कारण कहलाता है। प्रश्न, कारण किसे कहते हैं? उत्तर, जो कर्ता का कर्म करने में सहायक हो वह कारण कहलाता है। प्रश्न, संप्रदान किसे कहते हैं? उत्तर, जिसके वास्ते कोई कर्म किया जाए वह संप्रदान कहलाता है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस स्थान पर वृक्ष अपादान है। प्रश्न, अपादान किसे कहते हैं? उत्तर, जो किसी वस्तु के पृथक हो जाने से निश्चल बना रहे उसे उपादान कहते हैं। वृक्ष में जंतु हैं, इस स्थान पर वृक्ष उन जंतुओं का आधार है। जो किसी वस्तु का आधार हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस प्रकार विचारने से मालूम होता है कि ना तो प्रत्येक द्रव्य ही कारक है, किंतु खास प्रकार की क्रिया अर्थात कर्मवान कर्म का कारण कारक है। इस तरह 6 कारकों को समझ लेना चाहिए। प्रश्न, 6 कारक कौन से हैं? उत्तर, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदाय, पांचवा अपादान, छठा अधिकरण। प्रश्न, ये किस प्रकार मान लिया जाए कि एक ही वस्तु प्रमाण भी हो जाए और प्रमेय भी हो सके? उत्तर, यह तो प्रत्यक्ष ही है कि एक ही मनुष्य अपने पिता के विचार से पुत्र और अपने पुत्र के विचार से पिता कहा जाता है। इसी प्रकार प्रमाण और प्रमेय होते हैं। प्रश्न, जिस समय प्रमाण की परीक्षा करते हैं वह उस समय प्रमेय हो जाता है, तो उस समय प्रमाण का धर्म उसमें रहता है अथवा नहीं? यदि कहो कि रहता है तो एक ही वस्तु में प्रमाण और प्रमेय का धर्म किस प्रकार रह सकता है? यदि कहो नहीं रहता तो वस्तु की सत्ता में उसका धर्म किस प्रकार नष्ट हो सकता है? उत्तर, जिस प्रकार एक सेर बांट छटाक से बड़ा और पंसेरी से छोटा है, अवसर में छटाक से बड़ाई और पंसेरी से छोटाई स्थित है अथवा नहीं? यद्यपि बहुत कम जानने वाले मनुष्य कहने लगेंगे कि बड़ाई और छोटाई दो विरुद्ध धर्म एक में किस प्रकार रह सकते हैं, परंतु यहाँ विरुद्ध नहीं, जो विरुद्ध होने के कारण असंभव हो जाए। यदि एक ही वस्तु से बड़ा छोटा कहा जाए तो विरोध हो जाता है, परंतु जहां किसी से छोटा किसी से बड़ा कहा जाए वहां अपेक्षा होती है, विरोध नहीं होता। जिस तरह छोटाई बड़ाई अपेक्षा से एक सेर में रह सकती है, इसी तरह प्रमाण और प्रमेय का धर्म एक वस्तु में रह सकता है, क्योंकि जिस समय पर जिसके वास्ते वह प्रमाण है उसके वास्ते प्रमेय उस समय पर नहीं है। ऋषि प्रत्यक्ष आदि किस प्रकार जाने जाते हैं? उत्तर, प्रत्यक्ष आदि इस प्रकार मालूम होते हैं जैसे मैं प्रत्यक्ष से जानता हूं, अर्थात मैंने अपनी इंद्रियों से मालूम किया है अथवा शास्त्र से मालूम करता है। मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष से है, अनुभव से है अथवा उपमान से या शास्त्रों से उत्पन्न हुआ है। इस तरह पर खास ज्ञान से उनके कारण का ज्ञान हो जाता है। जैसे जो ज्ञान इंद्रियार्थ से उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इस ज्ञान का कारण इंद्रिय है। इस तरह एक प्रमाण का परमित होना संभव है। प्रश्न, यदि प्रमाण के लिए प्रमाण परमित किया जाए तो उसमें क्या हानि है? 17वां सूत्र, यदि प्रमाण को प्रमाण से परमित किया जाए तो प्रत्येक प्रमाण को परमित करने के लिए और प्रमाणों का प्रसंग कभी खत्म नहीं होगा। उदाहरण यह है कि जिस प्रमाण से तुम पहले प्रमाण को
परिमित करोगे, उसके लिए तीसरे प्रमाण की आवश्यकता होगी। इसी तरह तीसरे के लिए चौथे की। बात यह है कि इसी तरह प्रमाणों के अनंत होने से भी काम नहीं चलेगा। अंत में प्रमाण को बिना प्रमाण ही सत्य मानना पड़ेगा। जब अंत में नतीजा वही निकला तो परिश्रम करना व्यर्थ है। विपक्षी इस सिद्धांत पर कि प्रमाण बिना प्रमाण के परिमित हो जाता है, इस पक्ष को उठाता है। प्रमाण को बिना प्रमाण के सत्य कैसे मान लें? 18वां सूत्र, यदि प्रमाण को बिना प्रमाण सत्य मान लोगे और उसकी सिद्धि को किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं मानोगे, तो तुम्हारे इस सिद्धांत का खंडन हो जाने से कि बिना प्रमाण की कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती, प्रमेय का सिद्ध होना भी बिना प्रमाण के ही मानना पड़ेगा। और जब प्रमेय बिना प्रमाण के सिद्ध हो गया तो कुल प्रमाणों की सत्ता न रहने से उनका खंडन हो जाएगा, क्योंकि प्रमेय के सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यक सिद्धांत यह था कि बिना प्रमाण किसी का ज्ञान होना असंभव है। जब यह सिद्धांत प्रमाण की सिद्धि बिना प्रमाण के होने से नष्ट हो गया तो कुल प्रमाणों का स्वमेव खंडन हो गया। अब इसके खंडन की कोई आवश्यकता नहीं रही। अब इस पर महात्मा गौतम जी सिद्धांत सूत्र लिखकर इसको पूरा करते हैं। सिद्धांत सूत्र 19वां सूत्र। महात्मा गौतम जी इस सूत्र में दीपक को उदाहरण देकर इस बात का फैसला करते हैं कि जिस तरह बिना दीपक के चक्षु किसी वस्तु को देख नहीं सकती, परंतु दीपक को देखने के वास्ते आंख को किसी दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं, और दीपक के न होने का ज्ञान प्रकाश के न होने से हो जाता है। जब दीपक उपस्थित होता तब आंख प्रत्येक वस्तु को देखती है, और जब नहीं होता नहीं देखती। इस तरह आंख के देखने से दीपक के होने ना होने का अनुमान होता है, और प्राप्त उपदेश से भी पता लगता है। जहां अंधकार हो वहां दीपक जलाकर वस्तुओं को मालूम करो। इस तरह प्रत्यक्ष आदि द्वारा जिन जिन चीजों का ज्ञान से प्रत्यक्ष होने का अनुभव किया जाता है, और इंद्रियार्थ निमित्त से जो सुख दुख का प्रभाव मन के द्वारा आत्मा तक पहुंचता है, उससे मालूम हो सकता है। जिस तरह प्रकाश दूसरी वस्तुओं के देखने का कारण सिद्ध होता है, इसी तरह प्रमेय रूप पदार्थ जानने का कारण होने की अवस्था में प्रमाण और प्रमेय की ठीक व्यवस्था को प्राप्त करता है, अर्थात उसमें दोनों गुण अपेक्षा से पाए जाते हैं। जिसके जानने का वह कारण है उसके वास्ते वह प्रमाण है, जो उसके जानने का कारण है उसके लिए वह प्रमेय है। बस यही प्रमाण आदि के जानने का उपाय है। ऋषि, यदि प्रमाण से ही प्रमाण का ज्ञान होना मानोगे तो प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय का भेद नहीं रहेगा। उत्तर, वस्तुओं की विरुद्धता से प्रत्यक्ष आदि को उन्हें प्रत्यक्ष आदि से प्राप्त होना नहीं कहा गया। जब एक प्रत्यक्ष को मालूम करने वाला दूसरी प्रकार का प्रत्यक्ष है तो पृथकता उपस्थित है। ऐसी अवस्था में भेद क्यों नहीं रहेगा? ऋषि, संसार में देखा जाता है कि एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं, और प्रत्यक्ष कोई दूसरी वस्तु नहीं जिसे प्रत्यक्ष को मालूम कर सके। उत्तर, वस्तुओं की पृथकता से उनके साधन भी पृथक पृथक हैं। यथा रूप देखने के वास्ते चक्षु प्रत्यक्ष प्रमाण है और शब्द सुनने के लिए श्रोत्र। इसी तरह प्रत्यक्ष अनेक प्रकार का है। अतः एक वस्तु से दूसरे के मालूम होने में कोई विरुद्धता नहीं हो सकती। यही अवस्था अनुमान आदि प्रमाणों की है। यथा कुएं में से निकले हुए जल को खारा या मीठा मालूम कर लेते हैं, इसी तरह जानने वाले आत्मा का भी अनुमान से ही ज्ञान होता है। जैसे
यह विचार करके कि मैं दुखी हूं अथवा सुखी हूं। यहाँ पर जानने वाले ही से जानने वाले आत्मा का ज्ञान होता है, और एक ही समय में मन में दो प्रकार का ज्ञान न होने से मन का अनुमान होता है, क्योंकि एक काल में दो ज्ञान का ना होना मन का लक्षण है। महात्मा गौतम जी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा करके और खास तौर पर पृथक पृथक प्रमाणों की परीक्षा करते हैं, क्योंकि प्रमाणों में लक्षण करते समय प्रथम प्रत्यक्ष का ही लक्षण कहा था। अब अगले अध्याय में परीक्षा भी प्रथम प्रत्यक्ष